दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में फीमाइट लोशन के बारे में, सॉल्यूशन के बारे में। जानेंगे भैया किस टाइप का लोशन आता है, बच्चों में क्यों चलता है, बड़े लोगों में भी क्या चल सकता है, किस टाइप का ये लोशन आता है, क्यों यूज किया जाता है, किस तरह से काम करता है, सब कुछ समझेंगे। सो देखिएगा। देखिए भैया, फीमाइट एक लगाने का ना लोशन आता है। ये बच्चों में भी चलता है, बड़े लोगों में भी चलता है और कई जगह और भी काम आता है। एक्चुअली ये केमिकल कंपाउंड आता है जो कि फार्मास्यूटिकल से लेके अलग अलग तरीके के अंदर इसका यूज होता है। यानी दवाइयों के अंदर भी यूज होता है और बाकी अदर कैटेगरी के अंदर भी काम आता है। इसके अंदर आता है डिनेटोनियम बेंजोएट 1%। तो डिनेटोनियम जो आता है ना, ये एक केमिकल कंपाउंड होता है, कई जगह काम आता है। लेकिन जो इसका यूज है ना फार्मास्यूटिकल में किया जाता है, जो कि फीमाइट लोशन के नाम से आपको मिलता है। फीमाइट लोशन एक डाबर कंपनी का ब्रांड आता है। 9 ml का ही आता है, करीब करीब 290 300 रुपए के आसपास ही मिलता है। तो थोड़ा महंगा आता है। लेकिन दोस्तों कई बार क्या होता है कि ये जरूरी होता है। एक्चुअली होता क्या है कि डिनेटोनियम ना एक बड़ा हार्ड कंपाउंड होता है और एक बड़ा अनप्लीजेंट टेस्ट होता है, यानी बहुत खारापन होता है इसके अंदर। एक्चुअली होता क्या है कि जब बच्चा छोटे होते हैं तो जैसे कि अंगूठा वगैरह या उंगली वगैरह चूसने की आदत लग जाती है। तो छोटे बच्चों में ये होता है, या फिर बड़े लोगों में भी अगर ये दिक्कत है तो वो भी इसका यूज कर सकते हैं। तो छोटे बच्चों में ज़्यादा दिक्कत होती है, इसलिए छोटे बच्चों में लगाया जाता है। ये लगाने का लोशन आता है। जैसे अगर नाखून काटने की किसी को आदत पड़ जाती है बच्चों में या बड़ों में, तो वहाँ पर उस नाखून के आसपास लगा लीजिएगा। जब भी आदत वापस लगे, यानी वापस जब शक करने की कोशिश करेगा तो वो ये बड़ा खारा लगेगा और धीरे धीरे इसकी आदत छूट जाएगी। ऐसे ही दोस्तों बच्चों के अंदर उंगली चूसने की या अंगूठा चूसने की आदत लग जाती है, तो उस उंगली पे या उस अंगूठे के ऊपर एक लेयर सी बनानी पड़ती है इसकी। और लगाने के बाद ये सुबह लगाइए, शाम की लगाइए, कभी भी लगा सकते हैं। और जब भी बच्चा वापस इसको शक करेगा उंगली या अंगूठे को, तो वो उसको टेस्ट अजीब सा लगेगा और वो इसकी आदत छोड़ देगा। तो ये आदत छुड़ाने का आता है। इसको जब चूसने के लिए लगाया जाता है तो बच्चों को कोई नुकसान वगैरह नहीं करता है, या ना बड़े लोगों में करता है। तो काफ़ी ज़्यादा सेफ ये मान जाता है, हैबिट को छुड़ाने के लिए आता है। इनके अलावा दोस्तों कई बार क्या कि बच्चे बड़े हो जाते हैं और माँ का दूध पीना नहीं छोड़ते, तो वो भी एक सकिंग हैबिट बन जाती है। तो माँ के निप्पल पे ये लगाया जाता है, जिससे कि बच्चा धीरे-धीरे जब भी माँ का दूध पीने आएगा तो वो उसको टेस्ट अजीब सा लगेगा और वो पीना छोड़ देगा, आदत छोड़ देगा। तो कहने का मतलब है, चाहे दूध पीने की आदत हो, चाहे नेल काटने की आदत हो या अंगूठा चूसने की आदत हो, उन आदत को छुटाने के लिए उन जगह पे ये लगाया जाता है। एक तरह का लोशन सॉल्यूशन ये आता है, लिक्विड आता है। अब बात करें भाई दिन में कितनी बार लगाना चाहिए। देखिए ऐसा कोई फिक्स नहीं होता। आप सुबह लगा लीजिएगा, फिर उसके बाद 6-7 घंटे बाद आपको लगे कि अब टेस्ट इसका कम हो चुका है, यानी ये कंप्लीट हो चुका है, तो वापस लगा लीजिएगा। बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है या प्रॉब्लम के ऊपर डिपेंड करता है। कितनी बार बच्चा अंगूठा चूसता है या दूध पीने की कोशिश करता है, उस तरीके से आप लगा सकते हैं। पूरा एकदम भर के नहीं लगाना है, थोड़ा हल्का ही लेयर लगाना है। थोड़ा कड़वा होना चाहिए बस लगाने के बाद, जिससे कि बच्चे को आदत छूट सके, बच्चा अलग हो जाए, आदत ना गिरे और दूर भागे। तो यही ये इसका काम होता है कि दूर भगा सके। तो बच्चों में और बड़े लोगों में चलता है, अलग-अलग कंडीशन में और भी काम आता है। लेकिन इसका जो यूज़ है ज़्यादातर अंगूठे चूसने की आदत को छुटाने के लिए, दूध पीने की आदत को छुटाने के लिए, नेल बाइट को बंद करने के लिए किया जाता है। बात करते हैं भाई साइड इफ़ेक्ट। देखिए, जो इसके अंदर जो डिनेटोनियम आता है ना, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट हालाँकि देखे नहीं गए हैं। लेकिन ज़्यादा यूज़ करने से अगर कोई दिक्कत हो रही है, बच्चों में थोड़ा दिक्कत आ रहा है, तो आपको डॉक्टर को बताना है और उसका यूज़ नहीं करना है। कुछ हो सकता है एलर्जी वगैरह करते हैं, लेकिन बहुत कम चांस में ऐसा होता है। हालाँकि कोई रिकॉर्ड इसका नहीं है। तो दोस्तों सब कुछ था फीमाइट लोशन सॉल्यूशन के बारे में। लगाने का तरीका अच्छे से लगाइएगा। जानकारी अगर अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बच्चों में, बड़ों लोगों में चलता है, हर कहीं उसका यूज़ किया जा सकता है, अलग-अलग कैटेगरी में काम आता है। ज़रूरी नहीं कि ये सिर्फ़ दवाइयों के अंदर ही काम आए। तो डिनेटोनियम एक केमिकल कंपाउंड होता है जो कि खारापन प्रोड्यूस करता है। बहुत-बहुत धन्यवाद।